मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप युवा के बारे में बताया महाराज ने, तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप इस समय से आप आज की जो युवा पीढ़ी है, जैसे शराब हो, है ना, क्या बोलते हो आप, शराब शवाब सब फैशन वैसन, लड़का लड़की किसी की बात करता हूँ, तो क्या आज की युवा को आप क्या कहना चाहोगे? मंदिर किससे कनेक्टेड कुछ ऐसा जिससे आज की युवा ये देखे और उसके अंदर परिवर्तन लाए, ऐसा कुछ? पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन का स्वयं जिम्मेदार होता है। और आप अगर आज एक सांस भी ले पा रहे हैं तो उनकी दया है। सही बात है। 12 जून को जो घटना घटी है, हर मनुष्य को उससे सीख ले लेनी चाहिए कि हमारा जीवन क्षण भंगुर जीवन की कल प्रात को जाने खिले न खिले, कल सुबह होगी कि नहीं होगी इसको हम नहीं कह सकते। आज है, उसी को अच्छे से जीना है। और जीना कैसे? पशु के समान नहीं जीना है, मनुष्य बन के जीना है। मनुष्य बनने के बाद में भगवान का भक्त बन के जीना है। आहार तो फ्रेंड्स, કેમ છો? હું છું આપનો કિરણ કુમાર અને સ્વાગત છે તમારા બધાનું મારા એક ન્યૂ વિડીયોની અંદર। તો મિત્રો, આજે આપણે આવી ગયા છે વડોદરાની મુલાકાત કરવા માટે। તો વડોદરાની આજે વાત કરીએ તો વડોદરાની અંદર આવેલું બાયલીથી ગોત્રી રોડ ઉપર આવેલું ઇસ્કોન ટેમ્પલ। હવે ઇસ્કોન ટેમ્પલની અંદર આપણે આવી ગયા છે મિત્રો। તો ઇસ્કોન ટેમ્પલની અંદર આપણે દર્શન કરવાના છે ભગવાનના, અને આજુબાજુનું જે વાતાવરણ છે, એટમોસ્ફિયર છે, અને ત્યાંનું કેવું લુક છે, મંદિર કેવું દેખાઈ રહ્યું છે, આ બધું આપણે જોવાના છે અને દર્શન કરવાના છે મિત્રો। તો વિડીયો તમે કન્ટિન્યુ જોતા રહેજો, અને જો મારી ચેનલમાં તમે નવા હોય તો ચેનલ લાઇક, શેર, કોમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। અને મિત્રો, હા, બેલનું બટન ચોક્કસ દબાવજો, જેથી કરીને જ્યારે હું નવા અપલોડ વિડીયો કરું ત્યારે તમારા યુટ્યુબ ચેનલની અંદર નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે। તો મિત્રો, ચાલો આપણે હવે મંદિરની મુલાકાત લઈશું, દર્શન કરશું અને મજા કરશું। વિડીયો કન્ટિન્યુ જોતા રહેજો, ચાલો। તો મિત્રો, આજે હું આવી ગયો છે વડોદરાની અંદર આવ્યો છું, અને વડોદરાની અંદર ઇસ્કોન ટેમ્પલની આજે આપણે મુલાકાત લીધી છે મિત્રો। તો તમે ઘણા બધા વ્લોગ્સ જોયા હશે વિડીયોના માધ્યમથી કે તમને ખાલી ગાર્ડન બતાવે છે, તમને ખાલી મંદિર બતાવે છે અને લોકેશન ખાલી બતાવે છે, પણ પ્રોપરલી શું જાણકારી છે મંદિરની એ આજે હું તમને બતાવીશ, એ પણ મહારાજના મુખે સાંભળીને। તો કિશોર ચૈતન્ય દાસ મહારાજ છે અને સાથે છે રામ ગોવિંદાસ મહારાજ। તો એમની મુખે આજે આપણે સાંભળીશું ઇસ્કોન ટેમ્પલની હિસ્ટ્રી, ઇસ્કોન ટેમ્પલનો ઉદ્દેશ શું છે, એ ભંડારા કરે છે, ગરીબોની સેવા કરે છે, રથયાત્રા પણ કરે છે, અને ઘણી બધી એવી હિસ્ટ્રી છે જે તમને લોકોને નથી ખબર। એના વિષય ઉપર આજે વાત કરવાના છે, ચર્ચા કરવાના છે। તો મિત્રો, વિડીયો કન્ટિન્યુ જોતા રહેજો અને અમારી સાથે બન્યા રહેજો। તો તમે बताओ મને। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग जो इस चैनल को देखेंगे या इस वीडियो को वॉच करेंगे, उन लोगों को यहाँ के विषय में जानकारी करने के लिए इतनी उत्सुकता है, आध्यात्मिक क्षेत्रों का ज्ञान लेने के लिए उनकी इतनी उत्सुकता है। तो मैं इस विषय में बस इतना कहना चाहूँगा कि आज के समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने आध्यात्मिक विकास को कार्यशील करना, क्योंकि हमारी चेतना पूर्ण रूप से भौतिकतावादी विचारधाराओं से ग्रसित होती जा रही है। आवश्यक है संसार के संसाधनों को लेकर के अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रगति की ओर ले जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस्कॉन मंदिर इस कार्य क्षेत्र में सबसे कार्यशील रहने वाला एक संस्थान है, जिसके माध्यम से लोगों को सिखाया जाता है कि जो कुछ संसाधन संसार में आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनको कैसे हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। तो इस संस्था की स्थापना श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, जिनका जन्म बंगाल देश में हुआ था, बंगाल प्रांत में हुआ था, वो 1967 में
अपने गुरुजी के आदेश की प्राप्ति पर विदेश गए और वहाँ जा कर के जो अत्यंत ही भौतिकतावादी विचारधाराओं से ग्रसित लोग थे उनके सामने आध्यात्मिक विचारधाराओं को प्रस्तुत किया और उन्होंने उसे स्वीकार किया। 1967 में इस्कॉन को स्टेबल किया न्यूयॉर्क में उन्होंने। अच्छा, न्यूयॉर्क में किया था। न्यूयॉर्क में किया। अच्छा। और न्यूयॉर्क में पहली संस्था रजिस्टर्ड करने के बाद में श्रीला प्रभुपाद जी अपने विदेशी भक्तों के साथ में भारत आते हैं और भारत में आने के बाद में यहाँ 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण कराते हैं। आज की बात करूँ महाराज, तो आज की आपके हिसाब से गुजरात के अंदर नहीं पर पूरे भारत में कितने मंदिर हो गए आपने? पूरे भारत में तकरीबन देखा जाए तो हज़ारों मंदिर हैं। हमारे सेंटर्स चल रहे हैं, हमारे बेसिस चल रहे हैं और बड़े मंदिर हैं। अगर टोटल कर लिया जाए तो हज़ारों मंदिर हैं जो कि इस्कॉन संस्था रन कर रही है। अच्छा जी हाँ। मंदिर का उद्देश्य क्या है? जैसे हज़ारों मंदिर तो बना दिए, किस उद्देश्य से मंदिर बना रहे? मैंने आपको पूर्व में इस विषय पर एक छोटी सी बात कही थी। हाँ। मंदिर का उद्देश्य एकमात्र है कि जो लोग आए उन्हें कैसे अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाना है, कैसे अपने परिवार को, अपने समाज को एकत्रित करते हुए अपने आध्यात्मिक कार्यकलापों को विकसित करना। किसी से विच्छेद कराने की बात मंदिर कभी नहीं सिखाता है। अच्छा। किसी से विरोध कराने की बात मंदिर कभी भी नहीं सिखाता है। सभी मत संप्रदायों को सार रूप से समझ करके और उनके साथ में आपसी तालमेल बनाने की जो कला है, जो गतिविधि है, वो मंदिर के द्वारा सिखाई जाती है। अपना बड़ौदा का ये मंदिर है, किस लोकेशन पे आया है आप बता देंगे? हरिनगर गोत्री पानी टंकी के सामने ये मंदिर स्थापित है। 25 वर्ष इस मंदिर को पूर्ण हो चुके हैं। अच्छा। और ईश्वर की कृपा से श्रीला प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से मंदिर के अध्यक्ष श्री वासुघोष दास जी महाराज, मंदिर के उपाध्यक्ष स्वामी श्री नित्यानंद जी महाराज और मंदिर में रहने वाले अनेक साधु संतों के सहयोग से यह मंदिर समाज के प्रत्येक गतिविधियों में अपनी पूर्ण सहभागिता दर्ज कराता रहा है। अच्छा। चाहे वो 2002 का गोधरा कांड रहा हो, अच्छा। चाहे यहाँ पर कभी फ्लैग आया हो, चाहे बाढ़ से ग्रसित जब यहाँ के लोग हुए हैं तब रहा हो, अथवा अन्य अन्य समयों पर जब समाज को आवश्यकता पड़ी है, इन्हीं राधा श्याम सुंदर की कृपा से मंदिर उनके साथ में सदैव तत्पर रहा है। मतलब गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर कभी बाढ़ आती है, कोई भी मुसीबत आती है, कुदरती ले लो या फिर अकस्माती ले लो, तो मंदिर उन लोगों को मदद रूप होता है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। अच्छा। और ये वाले में घुमा सकते हैं, पूरा स्थल है जहाँ पर पूरी रसोई बनाई जाती है उनके लिए। अच्छा। और उस रसोई को बना करके राधा श्याम सुंदर को भोग लगाया जाता है। शुद्ध हाइजेनिक फूड होता है। अच्छा। और उसको हम पैकिंग करके व्यवस्थित जिनको आवश्यकताएं हैं उन सभी तक अन्य अन्य माध्यमों से पहुंचाने का कार्य करते हैं। अच्छा, मतलब कहाँ भी कुछ किसी को भी मदद रूप अगर मदद में किसी को ज़रूरत होती है तो इसमें बनाते हैं पहले, मतलब शुद्ध होता है, ऐसा नहीं कि दो तीन दिन 4 दिन का ला के बना दिया। भी नहीं है। अच्छा। ताजी सब्जियां आती हैं। हाँ। सब्जियों की बाकायदा कटिंग की जाती है, उनकी धुलाई की जाती है और व्यवस्थित रूप से उन्हें पकाया जाता है। पकाए जाने जो पकाते हैं उनका भी अगर आप सर्वे करेंगे तो व्यवस्थित रहते हैं, नीट एंड क्लीन पूरी तरीके से, क्योंकि ये रसोई केवल व्यक्तिगत रूप के लिए नहीं बनाई जा रही है, ये रसोई भगवान के लिए बनाई जा रही है। तो इसलिए इसकी शुद्धता की पहली हम प्राथमिकता देते हैं। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहोगे सर? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस्कॉन के संदर्भ में 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा कि आप देखें तो संपूर्ण विश्व में इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है युवाओं को सही मार्गनिर्देशन प्रदान करना। और इस्कॉन संस्था की ओर से युवाओं के लिए विशेष प्रकार के प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। न केवल प्रचार कार्यक्रम बल्कि उनको जो शिक्षाएं दी जाती हैं उन शिक्षाओं का ठीक तरह से क्रियान्वयन हो, इसके लिए हमारे कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां पर युवा साथ में रहते भी हैं, यहीं पर ही भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उनके स्टडीज़ के लिए भी हम एक निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित उनके लिए समय निर्धारित करते हैं। और ये देखा गया है कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं भी वहाँ पर इस्कॉन के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा। मुझे याद है सन 2010 की बात है, एक हमारे पूना सेंटर पे एक स्टूडेंट थे गोकुल आर, उन्होंने जब गेट का एग्ज़ाम दिया तो पूरे ऑल इंडिया में उनकी फर्स्ट रैंक आई, वो भी सारी ब्रांचेस को मिला के, इंजीनियरिंग की और जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उन सब में मिला के 93.33 उन्होंने मार्क्स उस समय पे प्राप्त किए। तो जब उनसे एक इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया कि
आप रहस्य बताइए कि आपने किस प्रकार से ये पहली रैंक प्राप्त की, इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, जबकि आप अपनी इंजीनियरिंग में एक एवरेज स्टूडेंट रहे पिछले 2-3 साल पहले। तो उन्होंने बताया कि जब मुझे पता चला कि इस्कॉन के द्वारा ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ाई भी कर सकते हैं और साथ में भक्ति जीवन का पालन भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ पर सुबह 4:30 बजे मंगल आरती इत्यादि होती थी, उसके बाद जपा से सब होते थे, अर्थात जप करते थे। तो रिपोर्टर ने प्रश्न किया, तो ये सुबह सुबह आप टाइम वेस्ट क्यों करते थे? सुबह का समय होता है स्टडीज़ के लिए। तो उन्होंने बताया ये वेस्ट नहीं, ये इन्वेस्टमेंट था। जब सुबह के समय हम भगवान के नाम का जप करते हैं, ध्यानपूर्वक मंत्र मेडिटेशन करते हैं, तो उसका प्रभाव होता है कि निश्चित रूप से जो हमारी ऊर्जा है वो सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ती है। और उसी ऊर्जा का उपयोग किया मैंने अपनी स्टडीज़ में, और जो भी दिग्भ्रमित करने वाले क्रियाकलाप उन सबसे मैं दूर रहा। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि हमारे अंदर ऊर्जा बहुत सारी है। मनुष्य जीवन के रूप में हमें एक सौभाग्य प्राप्त, ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अब उस ऊर्जा को अगर हम एक जगह संरक्षित करें और रचनात्मक कार्यों में उपयोग करें, निश्चित रूप से सफलता हमें प्राप्त होती है। सही एक बात। बहुत अच्छा उदाहरण हम लेंस का देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश सब जगह पर है। हाँ। अगर हम एक लेंस हाथ में लें और सारी किरणों को एक जगह पर एकत्रित करें, तो कागज़ के सामने अगर रखें तो कागज़ भी जलने लगता है। जाने लगता है, सही ऐसे बात। ही हमारे विषय में है, हाँ, ऊर्जा हाँ। हमारे पास बहुत सारी है, उसका अच्छा। सदुपयोग करना इसको सिखाता है। और विशेष तौर पर युवाओं के लिए हमारे बहुत सारे कार्यक्रम। अच्छा, मैं आप कितने साल से हो यहाँ, मतलब मुझे आपको? यहाँ पे 5 वर्ष हो गए। 5 साल हो गए हैं। मैं आषाढ़ी 20 के दिन स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान अपनी बहन बलदेव और सुभद्रा जी के साथ में सुदर्शन चक्र को साथ में लेकर के अपनी इस बैठक पर आके विराजमान होते हैं, जो बैठक आप यहाँ? देख रहे हैं। जी हाँ। अच्छा। और यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और व्यवस्थित रूप से उनको जगन्नाथ जी को स्नान कराने की व्यवस्था की जाती है। जगन्नाथ स्नान यात्रा के रूप में ये स्थल प्रसिद्ध है, क्योंकि जगन्नाथ जी आकर के अपनी बैठक पर विराजमान होते हैं और सभी जन समूह को दर्शन देते हुए और सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए इस स्थल की महिमा और गरिमा बढ़ जाती है। जी सही बात है। हजारों घटनाएं आज समाज में हो रही हैं। हम केवल और केवल इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे केवल और केवल स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। अच्छा। लाइक और डिसलाइक करते रहते हैं और करते हम उन्हीं क्रियाओं को है जा करके। हम जानते हैं कि मदिरापान करने के बाद में हमारी जो मस्तिष्क की तंतुएं हैं वो बहुत शिथिल हो जाती हैं, हम अपना नियंत्रण खो देते हैं और ऐसे क्रियाओं में संलग्न हो जाते हैं जो कि समाज को प्रभावित करने वाले होते हैं। उसका परिणाम बहुत दुष्परिणाम के रूप में प्राप्त होता है। अच्छा। ये सब जानने के बाद भी हम उस क्रियाओं में क्यों जाते हैं? हर लड़के को पता है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, हर लड़के को पता है कि किसी भी अन्य स्त्री के साथ में संग करना गलत है, सबको सब कुछ पता है, यहाँ अज्ञानी कोई भी नहीं है। अच्छा। लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी ऐसी क्रियाओं में प्राप्त होना, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक शब्द है। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अथ केना प्रयोक्त्यम पापम चरिति पुरुषः अन्न छिन्न अपि वार्ष्णे बलादीव नियोजितः। हे केशव, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ना चाहते हुए भी मेरी इंद्रियां मुझे उस ओर लेके क्यों जा रही हैं जहाँ मुझे पाप कर्म करने पर विवश होना पड़ रहा है। तो भगवान ने कहा, श्री भगवानो वाचा कामेसा क्रोधेसा रजोगुणो समुद्भवा, कि हे अर्जुन, ये काम और क्रोध से उत्पन्न होता है। तो हमारी 2 डिजीज़ हैं जो कि हमारे मन में सदैव चलती रहती हैं। तो युवाओं को समझना चाहिए, एक लस्ट और एक एंगर। इनको कंट्रोल करना ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता होना चाहिए। इसलिए जो स्पेशलिटी है वो हमारी जो ऐसी डिजीज़ है उसके ऊपर काम करती है, वो हमें नियंत्रण करना सिखाती है। ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगा, लेकिन बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मावृद्ध भूतेषु कामो अस्मि भर्तर्षभः। भगवान ने कहा कि मैं वो बल हूँ जो सबसे बड़ा बलवान है, उसका बल मैं हूँ, जो सबसे बड़ा कामी है उसका काम भी मैं हूँ। लेकिन कौन सा बल और कौन सा काम? जो धर्म के साथ चलने वाला है, धर्म के विरुद्ध चलने वाला नहीं है। तो ऐसी जगह जब हम अपनी ऊर्जा को समन्वित करते हैं तो हम श्रेष्ठ महापुरुष के रूप में पहचाने जाते हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र जो है वो हमें ये सिखाता है। तो हम युवाओं से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मंदिर आ करके केवल यहाँ वीडियो शूट ना करें, केवल यहाँ सेल्फी ना लें, केवल गार्डन में बैठ करके पिज़्ज़ा का आनंद ना लें, वो आएँ, भगवान का दर्शन करें। गीता भागवत की, जैसा कि अभी श्रीमान राम गोविंद प्रभु जी ने आप सबके सामने बताया, उन कक्षाओं का आनंद लें ताकि समाज को एक सुंदर दिशा दिखाने का काम करें। अच्छा, सही। अच्छा, तो प्रभु जी, मैं आपसे
ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप जहाँ आपने खड़े हैं, जैसे ये है, ये जो इतना सुंदर है, इसका क्या महत्व है, क्या है मतलब ये? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। यहाँ 4 इस तरीके के गार्डन हैं। अच्छा, 4 तरीके से है। ऐसे अलग अलग गार्डन हैं, इसके एक पास में है, एक से जस्ट पीछे और एक पीछे है। वर्तमान समय में हम लोग जहाँ खड़े हैं, इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि तो एक दिन के अंदर मान लीजिए आप, एक दिन में अपने मंदिर है इस्कॉन मंदिर, कितने भक्त आते होंगे? एक दिन में मान के चलिए लगभग 200 से 300 भक्त कम से कम आके दर्शन करके चले जाते हैं। ये स्थल जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे अभी कुछ कार्य चल रहा है, अच्छा। यहाँ पे नित्य भंडारा चलता है 365 दिन। सुबह लगभग 200-300 लोग प्रसाद पाते हैं, शाम को पाते हैं। अच्छा। सुबह में संपूर्ण प्रसाद होता है, चावल, दाल, रोटी इत्यादि जो है, जैसी व्यवस्था है, पूरी हाँ। सब्जी। जो भक्त मंदिर से जुड़े हैं, आप हाँ। इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जान जाएंगे। अच्छा, मतलब जितने लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं वो भोजन कर सकते, प्रसाद ले सकते हैं। ऐसा कोई चार्जेबल है या कोई पैसा लेना है? कोई चार्ज नहीं। अच्छा, तो મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે તમે અહીંયા આગળ આવો છો ઇસ્કોન મંદિરમાં, તો સામે છે આને શું કહેવાય, આપણી ભાષામાં કહેવાય એને રસોડું, જે પ્રસાદ બનાવવા માટે છે। તો અહીંયા 365 દિવસ ફ્રીમાં હોય છે જમવાનું, પ્રસાદ કહેવાય ભગવાનનો, જે ફ્રીમાં હોય છે। તો તમે પણ ક્યારે આવો તો લાભ ચોક્કસથી લેજો। तो और इसके बारे में कुछ बता सकते हो महाराज आप प्रभु मुझे? बिल्कुल, मैंने बताया ये बैठक है जगन्नाथ जी की, जहाँ बैठते हैं। 44 वर्ष हो गए हैं श्री जगन्नाथ जी को बड़ौदा नगर में अपने रथ पर आरूढ़ होकर के नगरचर्या के निकलते हैं। अच्छा। 44 वर्षों से जगन्नाथ जी नगरवासी, प्रत्येक नगरवासी को अपना मंगलमय दर्शन दे रहे हैं। इस वर्ष हमने जो रथ यात्रा की, इसमें 40,500 किलो सीरा वितरण करवाया रथ के पीछे। और रथ के पीछे आनंद की बात यह है कि जगन्नाथ जी का प्रसाद ऐसा वितरित हुआ कि एक कण भी वापस नहीं आया, लौट नहीं आया। सब भक्तों ने, सारे श्रद्धालुओं ने, बड़ौदा नगर के सभी नगरवासियों ने बड़े ही आनंद से भगवान के उस महाप्रसाद का आनंद लिया है। मतलब इतना सारा प्रसाद बनवाया मंदिर की ओर से, फिर भी कुछ नहीं बचा नहीं, सब लोग उसको आनंद ही लेते। ये भी अपने हिसाब से सोचे तो भगवान की दया है, भगवान की लीला है सब। दया उन्हीं की। हाँ, हम और आप अगर आज एक सांस भी ले पा रहे हैं, अच्छा, तो उनकी दया है। सही बात है। 12 जून को जो घटना घटी है, हर मनुष्य को उससे सीख ले लेनी चाहिए कि हमारा जीवन क्षण भंगुर जीवन की, कल का कल प्रातः को जाने खिले न खिले, कल सुबह होगी कि नहीं होगी इसको हम नहीं कह सकते। आज है, उसी को अच्छे से जीना है। और जीना कैसे? पशु के समान नहीं जीना है, मनुष्य बन के जीना है। मनुष्य बनने के बाद में भगवान का भक्त बन के जीना है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ईटिंग, मैटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, खाना पीना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये पशु भी कर रहे हैं। अगर हम इतना ही करते रहे तो हम 2 पैर वाले पशु रहेंगे। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन करना, भगवान की सेवा करना, लोगों की सहायता करना, ये हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। सही बात। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे।
તો મિત્રો આ હતો આપણો આજનો બ્લોગ, આ હતું આપણું ઇસ્કોન મંદિર ટેમ્પલની મુલાકાત. જેમ તમે વિડીયોમાં જોયું એમ કિશોર ચૈતન્યદાસ જે મહારાજ હતા એમના મુખેથી આજે આપણને આખા મંદિરની જાણકારી મળી છે. જેમ કે ઇસ્કોન મંદિરનો શું ઉદ્દેશ છે, ઇસ્કોન મંદિર ગરીબોની કેવી સેવા કરે છે, અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારના ગાર્ડન છે એ એના શું પ્રકાર છે, ભગવાન જગન્નાથ અહીંયા ક્યારે આવે છે, ક્યાં બેસે છે, અને આ ઇસ્કોન ટેમ્પલની અંદર કેટલા કિલોનો પ્રસાદ બનાવવામાં આવે છે, અને સામે એક ભોજનાલય છે જેમાં મહારાજે કીધું કે 365 દિવસ અહીંયા પ્રસાદની સેવા થતી જ રહે છે. અને જે નિસ્કુલ છે જેમાં એક પણ રૂપિયો લેવાતો નથી અને ફ્રીમાં સેવા કરે છે આવનારા તમામ ભક્તોની. અને કહેવાય છે કે રોજના અહીંયા 200 થી 300 ભક્તો ઇસ્કોન ટેમ્પલની મુલાકાતે આવે છે, દર્શન કરવા માટે આવે છે. તો મિત્રો આ હતું આજનું વડોદરામાં આવેલું ઇસ્કોન ટેમ્પલ મંદિર અને એની વાર્તા, એનો ઇતિહાસ, એની જાણકારી. તો મિત્રો જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય, ઇસ્કોન ટેમ્પલની માહિતી જો તમને સારી લાગી હોય, મહારાજના મુખે જે તમને જણાવ્યું છે, જો તમને એ ગમ્યું હોય, તમે જાણીને તમારા જીવનમાં કંઈ કરવાનું મન થયું હોય તો મિત્રો આ વિડીયો ખૂબ શેર કરજો, જેથી કરીને તમામ લોકોને ખબર પડે કે શું છે આનો ઇતિહાસ, શું છે આનો ઉદ્દેશ. તમામ લોકોને શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં મિત્રો. તો આજનો આ વિડીયો આપણે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ. તો મિત્રો મળીએ આપણે બીજા એક વિડીયો સાથે, બ્લોગ સાથે. ત્યાં સુધી મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો. જય શ્રી રામ, જય માતાજી, રાધે રાધે.